नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं शिखा माहेश्वरी और मेरे चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक पुस्तक लेकर आई हूं और उस पुस्तक के बारे में मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहती हूं। और मेरी उम्मीद है कि ये पुस्तक जितने भी स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, शोधार्थी हैं, उन सबके ज़रूर काम आ सकती है। और ये है मेरी बुक और इसका शीर्षक है हिंदी उपन्यासों में महिला लेखन, राजस्थानी संस्कृति के विशेष संदर्भ में 1991 से 2012। अब ये शैलजा प्रकाशन से 2018 में प्रकाशित हुई है और इसके बारे में मैं इसीलिए आपसे कुछ बातें यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि रिसर्च के समय पर, शोध के समय में जब हमें कंटेंट की ज़रूरत होती है, कहाँ से परिभाषा ले हम और सारगर्भित भाषा का इस्तेमाल करें, तो हम इस पुस्तक का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ रेफरेंस, संदर्भ के रूप में। और दूसरी बात, हिंदी उपन्यासों में 1991 से 1991 से 2012 तक, 1991 से 2012 के बीच में राजस्थानी महिलाओं द्वारा या राजस्थानी हिंदी लेखिकाओं द्वारा लिखे गए उपन्यासों में जो भी राजस्थानी संस्कृति पाई गई है, उन सब का निचोड़ मैंने इसमें लिखा है। और ये मेरा पीएचडी का भी विषय था और तो मैंने सोचा कि इस थीसिस को पब्लिश करना चाहिए और ये शोधार्थियों के काम आनी चाहिए एज अ रेफरेंस, संदर्भ ग्रंथ के रूप में। तो यहाँ पर मैंने आपने नाम सुने होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध लेखिकाएं हैं, प्रभा खेतान जी, अलका सरावगी जी, शर्मिला बोहरा जालान जी, दिनेश नंदिनी डालमिया जी, निर्मला बुराड़िया जी। और ऐसे मैंने 6-7 लेखिकाएं ली और उनके बारे में, उनके उपन्यासों के बारे में, लेखिकाओं के जीवन के बारे में और उन्होंने उपन्यास किस तरह से लिखे हैं, उनमें किस तरीके से राजस्थानी संस्कृति का समावेश हुआ है, उस जिस काल में ये उपन्यास लिखे गए, उस काल में और उससे पहले के काल में राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी परिवेश, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर तरीके से किस तरीके से वो समाज निरंतर प्रगतिशील हो रहा था, गतिशील हो रहा था, उसमें उसकी रूढ़ियों में, मान्यताओं में किस तरीके से दिन प्रतिदिन परिवर्तन आ रहा था और जो नए परिवर्तन उसमें आए हैं और जो नए पुरानी चीज़ों को लिया गया है, उन दोनों में किस तरीके से सामंजस्य लेखिकाओं ने बिठाया है, कौन सी बात लेखिका के, कौन सी बात 2 से 3 लेखिकाओं में कॉमन है या पूर्णतया भिन्न है, दोनों पक्षों को यहाँ पर स्थान दिया गया है। और ये शोधार्थियों के लिए किस प्रकार सहायतामंद या फायदेमंद हो सकती है, वो इसीलिए है क्योंकि राजस्थानी संस्कृति के जितने पहलू हैं और जितना उनका खाना पीना, रहन सहन, रीति रिवाज, त्यौहार, पूजा पाठ और उनमें आए परिवर्तन, उन महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण, पुरुषों का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण, महिलाओं का पुरुषों के प्रति दृष्टिकोण, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी में सामंजस्य और उनमें जो आप कहते हैं कि एज गैप है, वो एज गैप प्लस कोई तथ्य ऐसे हैं जो उस एज गैप को फिल करने का प्रयास करते हैं उपन्यासों में। तो वैसे सारे तथ्यों को यहाँ पर बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही गहराई से उनका समावेश किया गया है, विश्लेषण व विवेचन किया गया है
और यहाँ पर उन्हें इस पुस्तक में स्थान दिया गया है। इस पुस्तक में हिंदी, अंग्रेजी, मारवाड़ी तीनों भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही बोलचाल की भाषा और जितने भी हम त्योहार देखते हैं, राजस्थान के मुख्य त्यौहार होली, दिवाली से लेकर गणगौर, तीज, जितने उनके मुख्य त्यौहार होते हैं, और यहाँ तक कि जो छोटे छोटे त्यौहार हैं जिनको अभी हम भूलते जा रहे हैं, जिनके हमें नाम तक नहीं पता है, उन त्योहारों को भी किस तरीके से लेखिकाओं ने अपने उपन्यासों में स्थान दिया। हर पूजा पाठ की उसमें किस तरीके से विधियाँ बताई गई, क्या उसके प्रॉज एंड कॉन्स बताए गए, उन सभी चीज़ों को भी यहाँ पर इस पुस्तक में स्थान दिया गया है। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि राजस्थानी संस्कृति के संपूर्ण पहलुओं को लेकर चलते हुए शोध कार्य किया और उसे यहाँ पर आप सबके सामने, जो कि पूर्णतया आप सबके सामने प्रस्तुत है। अगर आप यह पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और एज अ संदर्भ ग्रंथ आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप शैलजा प्रकाशन कानपुर का जो कि है, वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। और मैं साथ ही आप देखेंगे मधु कांकरिया जी बहुत फेमस लेखिका हैं, तो जो 6 लेखिकाएं मैंने ली हैं, उन 6 लेखिकाओं के यहाँ पर हमने कवर पेज पे लास्ट में यहाँ पर फोटोज़ भी दिए हैं। और मैं चाहूँगी कि आप सब इसे पढ़िए और किस तरीके से हम इन उपन्यासों के माध्यम से, इस किताब के माध्यम से, और जो इसमें संदर्भ ग्रंथ, आधार ग्रंथ, पत्र पत्रिकाएं हमने जिनके रेफरेंस यहाँ पर दिए हैं, उन सबको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में हमने रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं, कौन सी पुस्तक से, कौन से पृष्ठ से लाइन हमने ली है। तो पूरा एक आप कह सकते हैं कि अगर एक शोधार्थी पीएचडी की अपनी थीसिस लिख रहा है तो वो किस प्रकार लिखे, उस थीसिस को लिखने का मार्गदर्शन भी आपको ये पुस्तक देती है। तो मेरी कोशिश रही है कि ये काम मैं कर सकूं और आप सबके सामने ला सकूं, और काफ़ी इसके लिए लोगों के कॉल्स आए हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि लोगों को ये बुक पसंद आ रही है। आई होप अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ना चाहेंगे और ये ज़रूर आपके घर में मिनी लाइब्रेरी में होगी और होनी चाहिए। और मैं चाहूँगी कि आप अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुँचाइए। बुक के अंत में आप देखेंगे यहाँ पर मुझसे संबंधित थोड़ी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है, और कुछ भी आपको पीएचडी से संबंधित या लेखन से संबंधित कोई भी कार्य में कहीं भी आपको अड़चन आ रही है या आपका ऐसा लग रहा है कि कहीं तो अटक रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पुस्तक को पढ़ा जा सकता है। इसमें राजस्थानी संस्कृति के साथ साथ बहुत सारे अन्य पहलुओं को भी साथ में लिया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बुक ज़रूर पसंद आएगी और ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और पढ़िएगा, अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुँचाइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।